हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। एक तो एग्ज़ाम पास आ जाता है तो टेंशन मत लिया करो, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, आराम से रिवाइज करो चीज़ें, ठीक है। कुछ है ना एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ करंट है, मे बी एग्जाम में एक आधा आ जाए, मे बी नॉट, तो मुझे लगा मैं करवा देती हूँ, ठीक है। तो एजुकेशन से रिलेटेड करंट कर लेते हैं, जो 2023 में कुछ खास हुआ है एजुकेशन से रिलेटेड वो कर लेते हैं। एक एनएसटीई शब्द है जो ट्रेंड कर रहा है एजुकेशन में, ये क्या है समझते हैं इसको। नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। ये एनएसटीईसी क्या है? नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आपको पता है एनसीईआरटी की बुक्स को रिवाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि एनसीईआरटी की बुक्स को जो रिवाइज किया जा रहा है वो किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। तो एनसीईआरटी की है ये, बट इसका नाम है एनएसटीसी, ठीक है। नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग एक तरह से अलग से ये बनाई गई है। 19 पर्सन इस कमेटी, इस संस्था के अंदर हैं, आप ये कह सकते हो। और इसका काम है 3rd से 12th की बुक्स को रिवाइज करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन आजकल एग्जाम्स में देखने को मिल रहा है, पहल क्या है? तो पहल एक ऑनलाइन एजुकेशन है जो कि यूपी में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है, यूपी में आईआईटी कानपुर से रिलेटेड। ई विद्या एक डिजिटल प्रोग्राम है जिसमें 200 से ज़्यादा टीवी के चैनल्स हैं, याद रखेंगे। फिर एनईपी का जो ड्राफ्ट बना था, एनईपी के ऊपर जो बातें हुए थे, उसको 1 साल हो गया, तो उसके ऊपर एक मीटिंग बनाई गई थी। तो क्वेश्चन आता है, यूँ तो 1 साल से बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन एनईपी लागू करेंगे, ये है, उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है मतलब। तो क्वेश्चन है कि एनईपी की जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है उसको क्या नाम दिया गया है? तो उसको नाम दिया गया है अखिल भारतीय समागम कार्यक्रम, ठीक है। उसको नाम दिया गया है अखिल भारतीय समागम कार्यक्रम, याद रखेंगे। क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। फिर निष्ठा क्या है, ये मैं आपको वैसे करवा ही चुकी हूँ। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट का जो प्रोग्राम है, दैट इज निष्ठा। एफएलएन, इसमें मतलब एफएलएन इस निष्ठा के तहत इसका जो ट्रेंड रहा है, एफएलएन रहा है। फिर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू कैन मार्क द स्टार करंट अफेयर्स के अंदर, कि एक नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चला गया है। क्वेश्चन आएगा कि ये साक्षरता कार्यक्रम कौन सा है? तो इस साक्षरता कार्यक्रम का नाम है उल्लास, ठीक है। ULLAS, उल्लास। उल्लास का मतलब क्या है समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा कि समग्र भारत साक्षरता कार्यक्रम या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो चल रहा है 2023 में, कि पूरे इंडिया को 2027 तक साक्षर करना है, तो इस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इस कार्यक्रम का नाम है उल्लास, आपको याद रखना है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया है भाई? न्यू इंडिया नहीं, इसको हमने क्या मतलब, ये न्यू इंडिया का लिटरेसी प्रोग्राम है, NILP, ठीक है। न्यू इंडिया का लिटरेसी प्रोग्राम है, एजुकेशन फॉर ऑल, जिसके ऊपर 1037 करोड़ का बजट इन्वेस्ट किया जाना है गवर्नमेंट के द्वारा, और 2027 तक लक्ष्य रखा गया है। ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म है उल्लास का अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखेंगे। फिर ये क्वेश्चन है, प्रेजेंट में भारत की जो जीडीपी है उसका कितना परसेंट शिक्षा में जाना है? तो ध्यान रखेंगे 2.9% है सही आंसर, लेकिन एक पेपर में 2.9% ऑप्शन नहीं था, तो नियरेस्ट 2.8 को आप कर सकते हो, बट पहला आंसर आपको करना है 2.9%, ठीक है। हमारे मतलब करंट बजट का 2.9% जो है जीडीपी का शिक्षा में खर्च होना चाहिए। एएमआरएस आपको पता ही है, एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल है। यहाँ पर खास क्या है, नेशनल अवार्ड इस बार 75 टीचर्स को दिया गया है, जिसमें एक एएमआरएस के प्रिंसिपल भी हैं जो कि भोपाल से हैं, जिनका नाम है डॉक्टर यशपाल सिंह, ठीक है। तो डॉक्टर यशपाल सिंह भोपाल से हैं, जिनको नेशनल टीचर अवार्ड दिया गया है। लिटरेसी दिवस मनाया गया है, आपको पता है साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, तो लिटरेसी वीक मनाया गया है, 1 से 8 सितंबर तक लिटरेसी जो वीक है वो चला है अपना, ठीक है। श्रेष्ठा क्या है आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। श्रेष्ठा जो है, जो आपका शेड्यूल कास्ट है, ध्यान रखेंगे, इनके लिए फैसिलिटीज हैं। तेलंगाना यूनिवर्सिटी ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ठीक है ना। सेंट्रल ट्राइब यूनिवर्सिटी तेलंगाना जो है यूनिवर्सिटी बनी है, जो इन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स को पढ़ाती है, ठीक है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है श्रेष्ठा प्रोग्राम के। श्रेष्ठा क्या है, ध्यान से देख लीजिए। श्रेष्ठा का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज, ठीक है। मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए ये जो है उनको अच्छी शिक्षा के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है श्रेष्ठा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। फिर एनसीईआरटी और यूनेस्को ने मिलकर एक कॉमिक बुक बनाई है, जो कि धर्मेंद्र प्रधान, हमारे जो वर्तमान एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो इस कॉमिक बुक का नाम आपसे पूछे क्या है, तो इस कॉमिक बुक का नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इस कॉमिक बुक का नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। जिसमें हेल्थ एंड एंटरटेनिंग वे में बच्चों को सिखाया जाएगा, मतलब एंटरटेन में उनकी हेल्थ को भी सुधारा जाएगा। फिर है दीक्षा, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है दीक्षा।
दीक्षा क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। आपको पता है दीक्षा एक ऐप है जिसके तहत टीचर स्टूडेंट्स, बेसिकली ये टीचर्स के लिए है। यदि आपसे पूछे किसके लिए स्टार्ट किया गया है, मेनली टीचर्स के लिए है, बट ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आता तो हम कर देते हैं, बट मेनली टीचर्स की हेल्प के लिए किया गया था। बट टीचर, स्टूडेंट और एक्स्ट्रा बाहर सभी जा सकते हैं। ऑल ऑफ दीज टाइप कोई ऑप्शन है तो जा सकते हो। एक ऑप्शन चूज करना पड़े तो ये कोविड के दौरान टीचर्स के लिए, यहाँ पर जैसे टीचर्स एंड स्टूडेंट बेसिकली दोनों के लिए ही है, ठीक है। बट एक एग्जाम में आया था तो प्रायोरिटी बेस्ड टीचर माना था, क्योंकि इसमें टीचर की ट्रेनिंग मटेरियल, उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। साथ साथ इसमें एनसीईआरटी बुक्स जो है स्टूडेंट्स के लिए भी अब इसको कर दिया गया है, ठीक है ना। अब ये टीचर स्टूडेंट दोनों के लिए हो गया है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो ये ऐप है भाई, एनसीईआरटी की सभी बुक्स यहाँ पर आपको अवेल मिल जाएंगी। फिर क्वेश्चन आएगा, एक जादुई पिटारा क्या है? ठीक है, जादुई पिटारा है, धर्मेंद्र प्रधान जी जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टार्ट किया है जादुई पिटारा 13 भाषाओं में, जो कि 3 से 8 वर्ष के बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड है। जादुई पिटारा खेल खेल में सिखाएंगे बच्चों को, तो उसको नाम दिया गया जादुई पिटारा। सव्यम आपको पता ही है, सव्यम जो कि मॉक की एक पहल है, जो मैसिव ओपन ऑनलाइन एजुकेशन है। मैसिव ओपन ऑनलाइन एजुकेशन मैंने आपको बताया था, आप कहीं से भी कुछ पढ़ना चाहते हो, आपके जी में आए मैं तो लंदन से पढ़ूंगा, तो लंदन जाके तो नहीं पढ़ सकते ना, तो लंदन की यूनिवर्सिटी की एजुकेशन आपको ऑनलाइन यहाँ भी मिल जाएगी। इसके 3 मेन पिलर हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सव्यम प्रभा में ध्यान रखना, डीटीएच चैनल पहले 36 थे, 34 थे, 36 हुए, प्रेजेंट में पूछे तो 40 हैं, ठीक है। 40 डीटीएच चैनल हैं सव्यम प्रभा। ये सव्यम आपको पता है स्टडी वेब से एक्टिव लर्निंग यूथ एस्पायरिंग माइंड्स के लिए एक स्टडी वेब प्रोग्राम है, ठीक है ना। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग जो आपके यंग एस्पायरिंग माइंड्स हैं उनके लिए है ये प्रोग्राम, तो ध्यान रखेंगे आपको। सव्यम तो एक एजुकेशनल ऑनलाइन प्रोग्राम है जो कि मॉक की तर्ज पर है, मॉक से स्टार्टअप किया गया। और सव्यम प्रभा इसी टाइप का प्रोग्राम है, लेकिन ये टीवी चैनलों के माध्यम से दिया जाता है। इसमें 40 डीटीएस चैनल हैं। मनोज गर्ग जो है सव्यम के सीएमओ हैं, सीईओ हैं सॉरी। फिर एक दो मैगजीन मतलब 2 बुक्स हैं, ये क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में, 2 बुक्स कहाँ से रिलेटेड हैं? तो आदिवासी भाषाओं को बढ़ाने के लिए एक ये कुवी प्राइमर, एक देसिया प्राइमर नाम से 2 बुक्स लॉन्च की गई हैं उड़ीसा में, जो है स्टार्टअप किया गया है। तो ये छोटा सा पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर स्टार प्रोजेक्ट है जो कि स्ट्रेंथिंग करता है टीचिंग लर्निंग को, रिजल्ट वगैरह पे रिलेट करके इसको बनाया गया है। स्टार्स प्रोग्राम जो स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर द स्टेट एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको स्टार्टअप किया गया है। फिर एक प्रज्ञाता था जो कि कोविड के दौरान ही एक इंटरनेशनल मतलब प्रोग्राम आया था डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड। अब जो एजुकेशन डे मनाया गया है 24 जनवरी को, तो उसकी थीम क्या रखी गई है याद रखना, इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटीज द एजुकेशन, ठीक है। इन्वेस्ट इन पीपल एंड प्रायोरिटाइज द एजुकेशन। तो ये एक तरह से प्रोग्राम है, मतलब एजुकेशनल डे मनाया गया था तो उसका मेन थीम रखा गया था, 24 जनवरी को ये मनाया गया है, इन्वेस्ट इन पीस एंड प्रायोरिटाइज इन एजुकेशन। तो ये थीम भी आपको क्या है याद रखनी है बेसिकली। क्लियर? तो ये कुछ लेटेस्ट एजुकेशनल करंट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, होप सो ये आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन टीचिंग ऐप मैंने सारे करवा रखे हैं, उनको तो बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाना ही जाना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।